आप सबको ईद मुबारक। ईद का एक्चुअल मीनिंग डेफिनेटली फास्टिंग से है। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो आपको पता होगा कि मैं फास्टिंग इसीलिए करवाता हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। साइंटिफिक फ़ायदा सबसे पहले तो ग्रोथ हार्मोन लेवल अप हो जाएगा आपका। ग्रोथ हार्मोन क्यों चाहिए? आपको यंग रखने के लिए, मस्कुलर रखने के लिए, टोन रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए पूरी ज़िंदगी आपको ग्रोथ हार्मोन की सप्लाई चाहिए, ठीक है, जो एज के साथ कम हो जाता है। तो फास्टिंग वगैरह करनी चाहिए आपको। तो फास्टिंग कैसी भी टाइप की कर लो, हर धर्म में अलग फास्टिंग बनी है। नवरात्रे के फास्ट क्यों बने हैं? 6 महीने में एक बार हमको 7 डे का वाटर फास्ट ट्राई करना चाहिए। स्पेशली अगर आप लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि 7th डे पे हमारा जो बोन मैरो है न्यू स्टेम सेल प्रोडक्शन करता है, तो बॉडी में बहुत सारे इंजरी रिपेयर्स हो जाते हैं। बहुत लोग एक्सटेंडेड फास्ट करते हैं आज के टाइम पर, लंबे लंबे। पर अगर आपका गोल सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तक सीमित है तो आपको फास्ट सिर्फ 36 से 72 घंटे का बहुत है। मैंने 72 घंटे की भी की है, उसके अपने अलग फ़ायदे हैं क्योंकि ऑटोफेजी मैक्सिमम हो जाता है। ऑटोफेजी का मतलब क्लीनिंग ऑफ योर इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी डाइजेस्टिव प्रोसेस है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, देयर इज़ ऑलवेज डेब्री, कचरा होता है वहाँ पर, वो कचरा साफ हो जाता है। इसको ऑटोफेजी बोलते हैं। जिस साइंटिस्ट ने ये फाइंड की थी उसको नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए। फास्टिंग में और आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव हो जाएगी भैया। आप मोस्टली सभी जिसका स्पेशली पेट निकला हुआ है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, आपकी बॉडी बहुत ही अच्छे तरीके से इंसुलिन सेंसिटिव हो जाएगी। तो किसी भी टाइप का फास्ट कर लो आप, किसी भी टाइप का, वो गोल स्पेसिफिक हो सकता है। फास्टेड स्टेट जितनी भी लंबी होती जाएगी ना, आपकी बॉडी उतनी कीटोजेनिक होती जाएगी। कीटोजेनिक का मतलब सो योर बॉडी विल एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर एनर्जी फ्रॉम फैट्स। जब ग्लूकोज नहीं होगा बॉडी के अंदर, पहले तो इनिशियली अगर मान लो आप अभी फैट स्टेट में हो और आपने अभी खाना खाया है, ठीक है, 3 से 4 घंटे में वो जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन की फॉर्म में कभी लिवर में या फिर मसल में स्टोर होगा। फिर अब आप खाना बंद कर देते हो और 12 घंटे तक आपने नहीं खाया, उस केस में 12 घंटे पहले आपका ग्लूकोज यूज़ होगा। फिर प्रोटीन्स पिक्चर में आएंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, फिर बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। पर जब प्रोटीन भी खत्म हो जाएंगे और फास्टिंग चल रही है, 18-19 घंटे 20 घंटे के बाद आपकी बॉडी कीटोन्स यानी फैट यूटिलाइज करने वाली चाबी खोल देती है। तो फैट कन्वर्ट होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड में, पर वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर यूटिलाइज नहीं हो सकते। सो दे गो टू लिवर एंड लिवर में दे गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड और सीटोरेसिटिक एसिड। एंड देयर आर स्टडीज दैट शो जब व्हेन द कीटोन्स गो टू योर ब्रेन, इट इज इवन अ क्लीनर बर्न एंड you stay in a meditative state, you stay happy basically. So ketones are also responsible for your happiness. It is a stage where your body cleans up, where your mind cleans up, and that's where fasting comes into picture. अगर आप कुछ भी नहीं डालोगे अपनी बॉडी के अंदर एक्सेप्ट वाटर, ऑल दीज थिंग्स लाइक ऑटोफेजी, क्लीनिंग ऑफ योर इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स, ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन, इंसुलिन सेंसिटिविटी, बहुत सारे फायदे होंगे। एंड यू विल स्टे हैप्पी एंड यंग, योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल ग्रो लाइक एनीथिंग, योर ब्रेन विल बिकम बेटर। इन अ फास्टेड स्टेट योर ब्रेन प्रोड्यूसेस BDNF, brain derived neurotropic factor, that actually which means your brain actually produces new brain cells. कोई ड्रग, कोई दवाई नहीं कर सकती है। People who are suffering from memory issues, try fasting. एक बार फास्टिंग करके तो देखो। खाना नहीं खाने से आप लोग डरते हो, बट इस सब के पीछे पूरी साइंस है। मैंने तो अपने ऊपर अप्लाई किया है एंड आई एम नो मोर डिपेंडेंट ऑन फूड, नो मोर डिपेंडेंट ऑन फूड। अगर आप 16/8 की भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, आप उसको लाइफ टाइम कर सकते हो, एब्सोल्युटली सेफ। पर एक्सटेंडेड फास्ट करने का, हफ्ते में आप एक आधा एक्सटेंडेड फास्ट कर सकते हो। जैसे हिंदू कल्चर में एक मंगलवार का कोई रखता है, कोई थर्सडे का फास्ट रखता है। पर उस फास्ट का मतलब ये है कि आप कोई कार्ब्स का सोर्स मत डालो। अपना जो फास्ट आप खोलते हो ना, ये बात ध्यान रखना, जब भी आप अपना फास्ट खोलोगे रीफीडिंग सिंड्रोम का ध्यान रखना। रीफीडिंग सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, आप जब भी अपना फास्ट तोड़ रहे हो, आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव है, आप ढेर सारा शुगर, कार्ब्स खा लोगे, ट्रांस फैट्स खा लोगे, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स खा लोगे, एंड यू विल एंड अप हार्मिंग योर बॉडी इवन मोर, क्योंकि अब तो बॉडी और इंसुलिन सेंसिटिव हो चुकी है। जब तक आप इंसुलिन रेजिस्टेंट थे, एक बॉडी ने, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। बॉडी ने इतना ज़्यादा इंसुलिन राइज कर दिया क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि आप गंदा खाना खाओगे और सालों साल खाओगे, तो वो इंसुलिन बिल्डअप करके रखता है। पर जब आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती है तो इंसुलिन लेवल्स एकदम लो हो जाते हैं, राइट? तो इसीलिए जब आप फास्ट तोड़ोगे ना, आप अपना फास्ट हाई सैचुरेटेड फैट से तोड़ सकते हो, मॉडरेट प्रोटीन से तोड़ सकते हो, आप उन दोनों के कॉम्बिनेशन से तोड़ सकते हो। जैसे मुस्लिम कल्चर में दे ईट रेड मीट। रेड मीट इज़ अ वेरी गुड वे टू ब्रेक फास्ट,
ठीक है, आप एग से अपना फास्ट तोड़ सकते हो। अगर आप ये करोगे तो जो प्रोलॉन्ग्ड बेनिफिट आपने फास्टिंग की वजह से एक्सपेक्ट किए थे, आपको शायद साइंस ना भी पता हो, आपके घर वालों ने आपको फास्टिंग करना सिखाया, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे अगर आप कार्ब से फास्ट तोड़ रहे हो। वो और ज़्यादा नुकसान करेगा फास्ट। बहुत लोग आलू चिप्स पता नहीं क्या क्या खाते हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट, एक पूरी इंडस्ट्री बनी हुई है, आपको तो पता ही है। ये नवरात्रे का फास्ट एक एक्सटेंडेड फास्ट है, रमदान का फास्ट एक 1 मील अ डे टाइप का फास्ट है, और अगर आप सपोज मंगलवार या ये सब फास्ट रखते हो तो आप 36 आवर्स तक बेसिकली कुछ नहीं खाते, क्योंकि आप जब उठोगे पूरे दिन का फास्ट करोगे, आप भूखे पेट जाओगे, और जब आप उठोगे 36 आवर्स हो चुके होंगे। तो इस फास्ट का भी अपना अलग इंपॉर्टेंस है। ग्रोथ हार्मोन लेवल अप हो जाता है, कीटोसिस में बॉडी ज़्यादा जाती है, ऑटोफेजी और ज़्यादा हो जाती है। ऑटोफेजी 72 आवर्स पे मैक्सिमम होती है, ये बात याद रखना। अगर आप कोई 2 चीज़ें अचीव करना चाहते हो, ये 2 चीज़ें ज़रूर अचीव करो, इंक्रीज ऑफ नेचुरल ग्रोथ हार्मोन्स इन योर बॉडी एंड ऑटोफेजी। ये आपका मसल मास बढ़ाएगा, आपको यंग रखेगा ग्रोथ हार्मोन, और ऑटोफेजी अंदर की सफाई करती रहेगी। क्योंकि आई टोल्ड यू ईटिंग इज अ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी, देयर इज अ लॉट ऑफ डेब्री दैट गैदर्स इन द फॉर्म ऑफ इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स। इतने सालों से दिन में 3 मील तो मिनिमम ले रहे होगे, आई एम श्योर। ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपको शुरू से सिखाया होगा, है ना। क्या कह सकते हैं आपको, समझना है अभी समझ जाओ, वरना ईद मुबारक।